भारतीय जनता पार्टी चुनावी मिशन पर निकल चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने का काम किया जा रहा है। चित्रकूट और नीमच से जन आशीर्वाद यात्रा के 2 चरणों की शुरुआत होने के बाद मंडला से तीसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की है और उन्होंने महाकौशल की धरती से चुनावी शंखनाद कर दिया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत मंडला से अमित शाह ने किया यात्रा का आगाज। महाकौशल की धरती पर अमित शाह ने भरी हुंकार। रानी दुर्गावती और मां नर्मदा को किया नमन। देश के दिल मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण का आगाज कर दिया। इस मौके पर उन्होंने रानी दुर्गावती और मां नर्मदा को नमन करने के बाद जन आशीर्वाद रथ को हरी झंडी दिखाई। आज हम आशीर्वाद मांगने आए और आशीर्वाद के हकदार हैं। अभी फग्गन सिंह जी बता रहे थे, रानी दुर्गावती उनका 500वां जन्मदिन आने वाला है। कभी कांग्रेस ने सम्मान किया आदिवासी नायकों का? अमित जी आज नहीं आए, केवल रघुनाथ साह शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर आए थे। और तब मेरे बहनों और भाइयों, याद होगा आपको, 14 घोषणाएं मैंने आपके लिए की थी, विशेषकर आदिवासी भाई बहनों के लिए। 14 की 14 पूरी कर दी। और पैसा एक्ट भी मध्य प्रदेश की धरती पर लागू किया तो कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या दिया कांग्रेस ने? रघुनाथ साह शंकर साह जी का बलिदान दिवस, यहां मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। भूपेंद्र यादव जी यहां बैठे हुए हैं। जमीन का थोड़ा सा चक्कर था, अब उनने जमीन भी क्लियर कर दी है। जल्दी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने यहां आएंगे। क्या दिया कांग्रेस? मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम रखा शंकर शाह विश्वविद्यालय। कांग्रेस को तो एक परिवार के अलावा दूसरे महानायकों का नाम ही याद नहीं आता था। जो कुछ किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गोंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहनों और भाइयों, परिवार। मैं विकास के काम आज नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं तो बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, और जोर से, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? अब मैं नहीं गिना रहा कि हमने क्या क्या किया, उसका वक्त हमारे पास नहीं है। लेकिन विकास करे तो भारतीय जनता पार्टी, और जनता की जिंदगी बदले तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? अगर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मिस्टर बंटाधार दिग्विजय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ गए थे। 20 साल में भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों ने, विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसे बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम किया। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की गरीब का घर और
महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाइयों और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। इसी तरह अमित शाह ने अपने भाषणों में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा पर निशाना साधा और बोले कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन के अधिकार की सिर्फ बातें की, लेकिन मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासियों का कल्याण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, मंडला।